शिला प्रभुपाद की जय, गुरु का रंग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था ध्यान और कीर्तन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे से अभिन्न हैं, दोनों एक दूसरे को मदद करते हैं। एक साधक के जीवन में ध्यान के द्वारा कैसे साधक कीर्तन कर पाता है और कैसे कीर्तन के द्वारा वह भगवान के रूप पर ध्यान लगा पाता है, इसको हमने श्रवण किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। असंख्य तरीकों से श्री कृष्ण का महिमा मंडन किया जा सकता है, किंतु उन सब में श्री नाम संकीर्तन भगवान के पावन नाम का उच्चारण सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें वह सामर्थ्य है जो भक्त को शुद्ध प्रेम रस का अतुल्य धन सहज ही प्रदान कर देता है। जो श्री कृष्ण नाम में निवास करती है, उस अनुपम महिमा का कौन वर्णन कर सकता है। वह नाम जो हृदय को पुलकित कर देता है और जो अमृतमय तरंगों की भांति जीभ पर बार बार सदा प्रेम पूर्वक रसपान हेतु प्रकट होता है। यद्यपि प्रभु के सभी नाम समान रूप से गौरवशाली और अनंत महिमामय हैं, फिर भी भक्तों के हृदय में जिन नामों के प्रति विशेष प्रेम होता है, उनका जप करने से इच्छित फल शीघ्र और सहज ही प्राप्त हो जाता है। श्रील सनातन गोस्वामी समझाते हैं कि भगवान के नामों में ऊंच नीच का कोई भेद नहीं है, सबके सब अनंत महिमा से पूर्ण है, परंतु कुछ नाम विशेष रूप से भक्तों के हृदय में प्रिय स्थान रखते हैं। इस सत्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। सुंदर सखी पार्वती, भगवान राम का पावन नाम भगवान के अन्य सहस्त्र नामों के समान है। भक्त जो आरंभ में प्रभु के एक विशेष नाम से आकर्षित होते हैं, धीरे धीरे 2 फिर 3 और अंततः भगवान के सभी नामों से प्रेम करने लगते हैं। सभी नाम उनके लिए हृदयंगम हो जाते हैं। श्रील सनातन गोस्वामी बताते हैं कि आकर्षण क्रमशः बढ़ता है, पहले एक फिर अनेक और अंततः सर्वनाम प्रेम में परिणत होता है। यद्यपि श्री नाम जीव के एक ही इंद्रिय द्वार से प्रकट होता है, किंतु वह अमृत धारा समस्त इंद्रियों को रस में डुबो देती है। प्रत्येक इंद्रिय उसका स्वाद चखने लगती है। स्वर इंद्रिय में प्रकट होकर पावन नाम न केवल स्वयं जपने वाले को बल्कि सुनने वालों को भी आनंद के सागर में डुबो देता है। इसी कारण भगवान के नाम कीर्तन को केवल ध्यान की अपेक्षा श्रेष्ठ माना गया है। श्रील सनातन गोस्वामी कहते हैं कि पावन नाम का रसपान जपने वाले और श्रोताओं दोनों के लिए हृदय हर्ष का कारण बनता है। कहा गया है कि पावन नाम का जप श्री कृष्ण प्रेम का सर्वोत्तम और सबसे सामर्थ्यवान साधन है। यह एक अद्वितीय मंत्र के समान है जो सबका परम कल्याण करता है। श्री सनातन गोस्वामी स्पष्ट करते कि नाम जप की यह महिमा श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 39वें और 40वें श्लोक में विस्तार से गाई गई है। जो रसिक जन आध्यात्मिक अमृत स्वाद के ज्ञाता है, वे जानते हैं कि भक्ति का परम फल शुद्ध प्रेम है, और जब वह प्रेम प्रकट होता है तब भक्त बिना रुके अखंड रूप से पावन नाम का जप करता है। वे रसज्ञ जन इस प्रीति के लक्षणों का वर्णन करते हैं। जब जपने वाला विषम क्लेशों में होता है तब भी श्री नाम की ध्वनि और भी गहन प्रेम के साथ उसके होठों से फूट पड़ती है। जान लो जैसे चातक पक्षी वर्षा विहीन आकाश को देखकर विरह वेदनाओं में करुण क्रंदन करते हैं, और जैसे चक्रवाक पक्षियां रात्रि में अपने प्रिय पति से अलग होकर हाहाकार करती हैं, वैसे भक्तजन जब प्रभु से विरह विवल होते हैं तो उनके अधरों से जो पुकार निकलती है वह श्री नाम संकीर्तन का करुण रस पूर्ण गान। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे तरीके हैं भगवान श्री कृष्ण का महिमा गान करने के, लेकिन उसमें से सबसे श्रेष्ठ तरीका है भगवान का नाम संकीर्तन, भगवान के पावन नाम का उच्चारण। ये तरीका सबसे सर्वप्रथम है और सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो ये नाम ही उस भक्त को शुद्ध प्रेम का रस प्रदान कर देता है। इस नाम में इतना सामर्थ्य है। शक्तियां भी भगवान श्री कृष्ण के नाम में निवास करती हैं। भगवान का नाम हृदय को पुलकित कर देता है। भक्त के अमृतमय तरंगों की भांति जीभ पर बार बार जब ये नाम प्रकट होता है तो उस भक्त को प्रेम पूर्वक रसपान कराता है।
तो प्रभु के सभी नाम समान रूप से गौरवशाली हैं, अनंत महिमा में है। फिर भी भक्तों के हृदय में जिन नामों के प्रति विशेष प्रेम होता है, तो भक्त उसी नाम का जप करने की इच्छित फल को ही सामने रखकर उसका जप करते हैं। तो भगवान के नामों में कोई ऊंच नीच का भेद नहीं है। भगवान के सभी नाम महिमा से पूर्ण हैं, लेकिन कुछ विशेष नाम होते हैं जो भक्तों के हृदय में प्रिय स्थान रखते हैं। तो भक्त आरंभ में प्रभु के विशेष नाम से आकर्षित होता है, फिर धीरे धीरे उस भक्त के हृदय में भगवान के 2 नाम, फिर 3 नाम, फिर 4 नाम, ऐसे करते करते वह भक्त भगवान के सभी नामों से प्रेम करने लगता है और सभी नाम उस भक्त के लिए हृदयंगम हो जाते हैं और ये नाम के प्रति उस भक्त का आकर्षण फिर क्रमशः बढ़ता जाता है। तो श्री नाम जब भक्त के जीव के एक ही इंद्रिय द्वार से प्रकट होता है, तो वह उस भक्त के अमृत धारा समस्त इंद्रियों को रसों में डुबो देता है। तो जीव नाम लेती है, एक इंद्रिय है, लेकिन वो नाम सभी इंद्रियों को आनंद देता है, सभी इंद्रियों को रस में डुबो देता है। तो हर एक इंद्रिया उस नाम का स्वाद चखने लगती हैं, कान सुनने में स्वाद चखने लगते हैं और आंखें उस नाम के रूप को देखने में स्वाद चखने लगता है और नासिका वो नाम में से सुंदर सुगंध आती है, उसको सूंघने में स्वाद चखने लगता है। तो नाम सुनने वाला भी आनंद को प्राप्त होता है, नाम बोलने वाला भी आनंद को प्राप्त होता है। तो ध्यान के अपेक्षा नाम कीर्तन श्रेष्ठ माना गया है और पावन नाम का जप श्री कृष्ण नाम प्रेम का सर्वोत्तम और सबसे सामर्थ्यवान साधन है। सनातन गोस्वामी भगवान के नाम जप की महिमा भागवतम के 11वें स्कंद के 2 अध्याय के 39वें और 40वें श्लोक में करते हैं। अब जो रसिक जन भगवान के नाम का अमृत स्वाद चखते हैं, वे जानते हैं भक्ति का परम फल शुद्ध प्रेम ये नाम ही है, शुद्ध नाम है। और जब भक्त के हृदय में प्रेम प्रकट होता है, तब भक्त बिना रुके अखंड रूप से पावन नाम का जप करता रहता है। तो रसज्ञ जन इस प्रीति लक्षणों का वर्णन करते हैं। जब भगवान के प्रति प्रेम होने लगता है, तो उस भक्त में क्या लक्षण दिखते हैं। जपने वाला विशेष कलेशों में होता है, लेकिन उस कलेशों से वह बचा लिया जाता है। श्री नाम की ध्वनि और भी गहन प्रेम के साथ उसके होठों में फूट पड़ती है। जैसे चातक पक्षी वर्षावीन आकाश को देखकर विरह वेदना में रोता रहता है, चक्रवाक पक्षियां रात में अपने पति से अलग होकर चिल्लाती रहती हैं, वैसे भक्तजन जब प्रभु से विरह में होते हैं, तो उन भक्तों के होठों पर जो पुकार निकलती है वो नाम संकीर्तन है, भगवान के प्रति रोना है। केवल प्रभु की अद्भुत और अपार कृपा से जो स्वयं अद्वितीय लीला रस के अमृत सागर है, नाम संकीर्तन की वह अनुपम माधुर्य धारा प्रकट होती है। अपने प्रयासों से कोई इस रस को प्रकट नहीं कर सकता। जो पावन नाम का अनन्य भजन करते हैं, उनके समस्त कर्मफल उनकी इच्छा के अनुसार पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं, परंतु जो अन्य है उन्हें अपने कर्म का भोग अवश्य करना पड़ता है। श्री सनातन गोस्वामी समझाते हैं कि ये सत्य हरि भक्ति सुदोधय में स्वयं प्रभु के वचनों से वर्णित है। जान लो कि मेरे भक्त उस कर्म चक्र से ऊपर उठ जाते हैं जिसे न देवता पार कर सकते न असुर। भक्ति रस के इस गुह्य रत्न को संसार के अयोग्य लोगों के सामने उजागर करने से बचाने के लिए नाम के उच्चतम सेवक बाह्य रूप से अभिनय करते हैं कि वे भी अपने ही अपराधों के कारण दुख भोग रहे हैं। केवल श्री नाम जब से ही भगवान हरि के सभी भक्त पापों और दुखों से मुक्त हो जाते, किंतु उनमें से कुछ जो प्रभु के समान ही अनंत करुणामय होते, जगत के लोगों को धर्म मार्ग पर चलने की शिक्षा देने हेतु बाह्य रूप से नियम संयम और आचरण के उपदेश में लगे रहते हैं। जिस प्रकार महाराज भरत ने अपनी कथा के माध्यम से कुसंगति के दोष को जगत के सम्मुख उजागर किया, जिस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने जीवन द्वारा जुए को महाभूल सिद्ध किया और जिस प्रकार राजा नृग ने अपने दारुण अनुभव से ब्राह्मण धन के हरण का भयावह दुष्परिणाम दिखाया, वैसे ये निर्मलात्मा महापुरुष अपने आचरण द्वारा लोक को शिक्षा देते हैं। श्री सनातन गोस्वामी बताते कि महाराज भरत
एक हरिण शावक के प्रति मोहवश पतन की ओर गए। भक्त की अपार शक्ति और विवेकपूर्ण विचार से तुम संसार के सबसे कठिन विघ्नों को भी पार कर जाओगे। हम भी हर परिस्थिति में तुम्हारा सहायक बनेंगे। यहाँ तक कि तपोलोक के ऋषि के वचनों ने भी तुम्हारी वह तीव्र लालसा प्रत्यक्ष रूप से भगवान के दर्शन करने की त्यागने के लिए विवश न कर सकी। भगवान का रूप सत्य है, सनातन, चिदानंद घन और अमर्याद माधुर्य से पूर्ण। यह रूप केवल उन्हीं इंद्रियों से देखा जा सकता है जो सभी चिदानंद स्वरूप में स्थित हो। फिर भी भगवान की विशेष कृपा से वे अपने इस दिव्य रूप को स्थूल भौतिक नेत्रों से भी दर्शा देते हैं। इस प्रकार चाहे अपनी साधना शक्ति से हो या उनकी करुणा धारा से भगवान के दर्शन संभव है। जब भक्त का मन सोचता है यद्यपि भगवान केवल ज्ञानमय नेत्रों से देखे जाते फिर भी मैं इन्हीं स्थूल नेत्रों से उन्हें देख रहा हूं, तब भगवान की करुणा शक्ति जो गुरु रूप में हृदय में उपदेश देती है भक्त के आनंद को और भी बढ़ा देती है। भगवान की कृपा प्रवाहित बाढ़ के सामर्थ्य से या भक्ति की सघन साधना से भगवत दर्शन संभव है। तब सीमित भौतिक नेत्रों से भी उन्हें मन की भांति निरंतर स्पष्ट और निष्कंटक देखा जा सकता है। श्रील सनातन गोस्वामी समझाते हैं कि ये कथन पिपलायन मुनि के मत का खंडन है। उन्होंने कहा था कि भौतिक नेत्रों से भगवान का दर्शन कभी होता है कभी नहीं, और केवल सूक्ष्म मन से ही उनका निरंतर दर्शन संभव है। या निष्कर्ष है कि भगवान की कृपा या भक्ति के सामर्थ्य से उन्हें सदा और बिना किसी व्यवधान के देखा जा सकता है। यदि भगवान की कृपा शक्ति अथवा भक्ति शक्ति उपस्थित न हो तो हृदय में स्वयं प्रकाश भगवान का दर्शन संभव नहीं। केवल जब वे पूजित होते हैं तभी यह परमानंदमय भगवान अनंत सुख प्रदान करते हैं। श्री सनातन गोस्वामी बताते हैं कि भगवान सर्वथा स्वाधीन है, वे केवल अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं, इसी कारण उन्हें स्वयं प्रकाश कहा जाता है। जब नेत्रों से प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन होता है तभी उनकी महान कृपा प्राप्त होती है। ये तथ्य सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। श्रवण सेवा और अन्य भक्ति कर्मों द्वारा भी उस परमानंद संपन्न लक्ष्य प्रत्यक्ष दर्शन को पाया जा सकता है। श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं कि यह और अगले दो श्लोक प्रत्यक्ष दर्शन को मानसिक ध्यान से श्रेष्ठ सिद्ध करते हैं। कर्दम मुनि और ध्रुव महाराज ऐसे भक्त हैं जिन्होंने दर्शन से ही भगवान की कृपा पाई। पिपलायन मुनि कह सकते हैं कि ब्रह्मा जी ने भी ध्यान में दर्शन किया और कृपा पाई, परंतु ब्रह्मा अपवाद है। सेवा के अन्य अंग जैसे कीर्तन और स्मरण भी अंततः प्रत्यक्ष दर्शन की ओर ले जाते हैं। प्रत्यक्ष दर्शन सभी साधनों का सर्वोत्तम फल है। इसी से मोह का मूलोच्छेद होता है और हृदय में प्रेम लता का अंकुरण होता है। यद्यपि प्रहलादादि महाभागवत अपने हृदय में निरंतर प्रभु का दर्शन करते थे, फिर भी प्रत्यक्ष दर्शन की उत्कंठा बनी रही। प्रमाण ये है कि प्रत्यक्ष दर्शन के पश्चात उनका प्रेम और भी प्रगाढ़ हो गया। श्री सनातन गोस्वामी समझाते हैं कि हरिभक्ति सुधोदय में वर्णित है कैसे समुद्र तट पर प्रत्यक्ष दर्शन से प्रहलाद को प्रचंड प्रेम की प्राप्ति हुई। कभी कभी भक्त प्रत्यक्ष दर्शन के समय भी नेत्र मूंद लेते हैं। ये ध्यान नहीं बल्कि प्रेमोन्माद से उत्पन्न आनंद लक्षण है। जैसे कंप, अश्रु आदि। जब प्रत्यक्ष दर्शन संभव ना हो तब ध्यान उचित है, किंतु जब प्रभु सामने हो तब ध्यान नहीं, सेवा और स्तुति ही उचित है। चाहे दर्शन हो या ना हो, भगवत कीर्तन सर्वदा शोभनीय है। श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं कि अनुपस्थित होने पर भी स्तुति उचित है। जैसा रासलीला वर्णन श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 33वां अध्याय 7वां श्लोक में और विष्णु पुराण में गोपियों के हे कृष्ण पुकारने में है। भगवान का सुंदर नाम जो उनके सुंदर विग्रह से भी अधिक प्रिय है, जगत के लिए कल्याणकारी, सहज, पूजनीय और अमृतमय है, उसके समान कुछ भी नहीं। श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम 11वां स्कंद 14वां अध्याय 15वें श्लोक में कहा गया, अतः शिव जी के आदेश का पालन करते हुए शीघ्र ही उस सुंदर मथुरा की ओर जाओ जिसे हम साष्टांग प्रणाम करते हैं, जो श्री कृष्ण को परम प्रिय है। श्री गोप कुमार कहते, इन श्रवण रसराज वचनों को पीकर मेरा मन अंतःकरण आनंद से भर गया। मैंने उन्हें तथा शिव पार्वती जी को साष्टांग प्रणाम किया और तभी क्षण भर में मैं वृंदावन में आ पहुंचा। ये देख मेरा चित्त विस्मय विभोर हो गया। तब आगे बताते हैं कि स्वयं भगवान कहते हैं कि जो मेरा नाम जप कर रहा है वो सारे कर्म फलों से मुक्त हो जाता है।
ऐसे कर्म फल जो देवता भी पार नहीं कर पाते, असुर भी पार नहीं कर पाते, लेकिन मेरा भक्त कर्म फलों से ऊपर उठ जाता है मेरा नाम जप करके। नाम जप में इतनी शक्ति है। तो कई भक्त भागवतम में दिखाए गए हैं कि वे कर्म फल में डूबे हुए हैं, उनको अपने कर्म फल का भोग करना पड़ रहा है, लेकिन भगवान उन भक्तों के द्वारा शिक्षा हमको प्रदान कर रहे हैं, और वह भक्त अभिनय कर रहे हैं कि वे अपराधों के कारण दुख भोग रहे हैं। जैसे भरत महाराज का उदाहरण दिया गया है, उन्होंने धर्म मार्ग पर चलने की शिक्षा देने हेतु बाहर से एक नियम संयम आचरण का उपदेश दिया कि भाई अगर किसी भी भौतिक वस्तु के प्रति आसक्त रहोगे तो तुमको वहीं पे जन्म लेना पड़ेगा। धर्मराज युधिष्ठिर ने भी अपने जीवन के द्वारा जुए में महाभूल सिद्ध किया, तो उन्होंने दिखाया जुआ खेलना ठीक नहीं है। बाह्य रूप से ऐसे भक्त हमको सिखलाते हैं। और राजा नृग की कथा भी आपको पता होगी, जो ब्राह्मण धन को हरण कर लिए उसका दुष्परिणाम क्या हुआ। ऐसे भक्त भगवान के पार्षद हैं, लेकिन हमको सिखाने के लिए वो दिखा रहे कि कर्म फल का चक्र कितना कठिन है, इसको पार करना। तो शिव जी गोप कुमार को कहते हैं तुम सारे कठिन विघ्नों को पार कर जाओगे, और भक्ति की अपार शक्ति पे और विवेकपूर्ण विचार से तुम सोचो कि भगवान का नाम कितना शक्तिशाली है। तो भगवान को प्रेममयी नेत्रों से देखा जा सकता है। भगवान की करुणा शक्ति जो गुरु रूप के हृदय में उपदेश देती है, भक्त के आनंद को और भी बढ़ा देती है जब भक्त को भगवान का दर्शन गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। तो भगवान की कृपा शक्ति भक्ति शक्ति अगर उपस्थित नहीं होती तो हृदय में भगवान भी दर्शन नहीं देते। तो भगवान स्वयं प्रकाश इस शब्द के द्वारा संबोधित किए गए। इसका अर्थ है भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं, और जब आंखों से भक्त भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करता है तो भगवान की महान कृपा उसको प्राप्त होती है। श्रवण सेवा और अन्य भक्ति कर्मों द्वारा वो भक्त परमानंद संपन्न लक्ष्य प्राप्त करता है, भगवान का दर्शन कर पाता है। कहने का तात्पर्य है करदम मुनि ध्रुव महाराज ने अपनी आंखों से भगवान का दर्शन किया। तो कभी कभी आपने देखा होगा भक्त लोग जब भगवान का दर्शन करते तो आंख बंद कर लेते हैं। वो आंख बंद करने का कारण क्या है, वो प्रेम उन्माद उनके हृदय में उत्पन्न होता है। तो ये प्रेम का लक्षण होता है जिसके कारण भगवान भक्त अपनी आंखें बंद कर लेते, जैसे कांपना, आंखों से आंसू आना। भगवान का सुंदर नाम उनके सुंदर विग्रह से भी अधिक प्रिय है, ऐसा शिव पार्वती गोप कुमार को बता रहे हैं। और देखिए स्पष्ट कहते हैं तुम सुंदर वृंदावन में जाओ, जिसे हम साष्टांग प्रणाम करते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण को परम प्रिय है। तो गोप कुमार कहते हैं श्रवण रसराज वचनों को पीकर मेरा मन आनंद से भर गया। मैंने शिव जी और पार्वती को साष्टांग प्रणाम किया और क्षण भर में मैं वृंदावन पहुंच गया। अब वृंदावन पहुंचकर वहां के धाम का वर्णन कैसा है उसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।